नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 22 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तो आप लोग ध्यान रखना, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना है, ठीक है। और 26 प्रश्न मिनिमम आपके सही होना चाहिए। 50 अंक का पेपर है तो 20 अंक आपको प्राप्त करना है, ठीक है। तो 2 पेपर रहेगा, ध्यान रखना। पहला पेपर 2:30 से 4 बजे तक, मतलब 1.5 घंटा। फिर 4 बजे से दूसरा पेपर 5 बजे तक रहेगा, ठीक है, 5:30 बजे तक, 1.5 घंटे का रहेगा। तो दोनों एक साथ ही होगा। पहला आपका ये पेपर है 2:30 से 4, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हैं और बायोलॉजी, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री होगा 2:30 से 4, उसके बाद बायोलॉजी मिल जाएगा। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री 2:30 से 4 रहेगा, उसके बाद 4 बजे आपको मैथ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा 1.5 घंटे का, 3 घंटे में दोनों पेपर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग ध्यान रखना, कम से कम 20-25 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, इसलिए आप उसको सब कुछ छोड़कर रट डालिए सही आंसर के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, निवेदन है। तो पहला प्रश्न है, अधिक व्यापक योजना है तो ए संसाधन योजना, बी पाठ योजना, सी इकाई योजना, डी उपयुक्त सभी। तो अधिक व्यापक योजना है, सही जवाब हो जाएगा ए संसाधन योजना। रिसोर्स प्लान जो है ये सबसे व्यापक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है? किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है? किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? ठीक है, हॉवेल, लॉक, बेंजामिन पियर्स और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, सी बेंजामिन पियर्स। 2 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। सही जवाब हो जाएगा 3 का, सी उद्देश्यों से। मूल्यांकन जो है इसका ध्यान रखना आप लोग, निकटतम जो संबंध है ये उद्देश्यों से। आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, मिल जाएगा, ठीक है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्ण, ध्यान रखना, पूर्ण कोण होता है, कंप्लीट एंगल इज। तो ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा 4 का, सी 360 अंश, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पूर्ण कोण होता है तो 360 अंश, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, 360 अंश। सही जवाब हो जाएगा सी। थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षा में आईसीटी के उपयोग के, गणित की कक्षा में आईसीटी के उपयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी आईसीटी विद्यार्थी को केवल, ठीक है, आईसीटी विद्यार्थी को केवल स्थैतिक अर्थात स्थिर वस्तुओं के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो गणित की कक्षा में आईसीटी के उपयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, आईसीटी विद्यार्थियों को केवल स्थैतिक अर्थात स्थिर वस्तुओं के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, बी। अगला प्रश्न है 6 नंबर, गणित क्लास क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो गणित क्लास नहीं, गणित क्लब, व्हाई इज मैथमेटिक्स क्लब इम्पोर्टेंट? तो गणित क्लब क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, डी सभी, या कक्षा शिक्षण के परिपूर्ण करता है, खाली समय को अच्छे से व्यतीत किया जा सकता है, शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो गणित जो क्लब है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है कक्षा शिक्षण को परिपूर्ण करता है, और जब खाली है तो आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं और अपना विचार विमर्श कर सकते हैं, ठीक है, टाइम बिता सकते हैं। शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव का अनुभव प्रदान करता है, जो शिक्षार्थी ढेर सारे मिलेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 7 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल से न्यून संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा गणित में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल से न्यून संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 7 का, ध्यान रखना 7 का सही जवाब है सी। दिए गए सूत्र के आधार पर किसी समस्या का समाधान करना, सी इसका सही जवाब है। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 8, प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ए, बर्ट्रैंड रसेल। अगला प्रश्न है विधि मास्टर की मास्टर है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 9 का ए, टेलीरेंट। अगला प्रश्न है 10 नंबर, गणितीय चिंतन आधारित है, सही जवाब हो जाएगा 10 का डी, तर्क व विवेचना पर। गणित जो चिंतन है किस पर आधारित है? तो तर्क व विवेचना पर। अगला प्रश्न है 11 नंबर, निम्न में से तर्क प्रधान विधि है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसमें आप लोग ध्यान रखना डी और बी दोनों सही है, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है डी है। तो कौन सा तर्क प्रधान विधि है? तो विश्लेषण विधि। अगर विश्लेषण विधि नहीं है तो आप लोग बी कर सकते हैं, ठीक है, अर्थात आगमन विधि। तो क्लियर है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, आगमन विश्लेषण दोनों है तो विश्लेषण ही सही होगा। तो क्लियर है आप लोग, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है, तो सही जवाब हो जाएगा 12 का, ध्यान रखना बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। गणित से बच्चों में समाजीकरण नहीं आता है, ठीक है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण तो बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 13 का ए, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। अगला प्रश्न है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है? तो सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, मानसिक। अगला प्रश्न है गणित शिक्षण की मुख्य विधि है, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, आगमन निगमन विधि। अगला प्रश्न है विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा डी, ज्ञान व कौशल की प्राप्ति, बौद्धिक आदतों के विकास में वांछित दृष्टिकोण उत्पन्न करना, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है गणित मापन परिमाण व दिशा का डॉट डॉट है, सही जवाब हो जाएगा 18 का सी, विज्ञान। गणित मापन परिमाण व दिशा का विज्ञान है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पाठ सहगामी क्रिया नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का सी, कक्षा शिक्षण। 19 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है डॉट 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 वह कथन है जो दो या दो से अधिक अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों को इंगित करता है, सही जवाब हो जाएगा ए, सिद्धांत। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट तक चलता है? सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना डी, 6 मिनट तक, ठीक है। वैसे 35 से 40 मिनट तक रहता है भेद वाला, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो होता है तो ध्यान रखना माइक्रो MA होगा माइक्रो, तो 35 से लगभग 40 मिनट तक मानते हैं, लेकिन माइक्रो होता है 6 मिनट तक रहता है, ठीक है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट आधारित गणित सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, तो प्रोजेक्ट आधारित गणित सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, अंक प्राप्त करने में सहायक है, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। 22 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है 23 डॉट 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 वह विधि है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, सही जवाब हो जाएगा 23 का बी, निगमन विधि। अगला प्रश्न है 24 डॉट 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 प्रकार के परीक्षण में मानकीकरण तथा वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, सही जवाब हो जाएगा 24 का डी, निबंध। अगला प्रश्न है ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान के स्तर पर छात्र डॉट डॉट, सही जवाब हो जाएगा 25 का
बी, ज्ञान के प्रत्यास्मरण करेंगे। ठीक है, ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान के स्तर पर छात्र, सही जवाब हो जाएगा 25 का बी, ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। अगला प्रश्न है, ज्यामिति एक डॉट डॉट प्रकार का गणित है। ज्यामिति एक डॉट डॉट प्रकार का गणित है, सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, शुद्ध। ठीक है, ज्यामिति एक शुद्ध प्रकार का गणित है। ठीक है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा साफ कम है तो आप लोग देख लीजिएगा। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना आप लोग डी, गणित हेतु विद्यार्थी की क्षमताओं का विकास करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी गणित कक्षा में सावधानीपूर्वक अवलोकन करती है। वह अपने विद्यार्थी को नियमित रूप से कार्य पत्रक देती है और विद्यार्थी को उनकी गलतियों पर प्रतिपुष्टि देती है। शिक्षिका किस आकलन तकनीक का प्रयोग कर रही है? तो एक शिक्षिका अपनी गणित कक्षा में सावधानीपूर्वक अवलोकन करती है, वह अपने विद्यार्थी को नियमित रूप से कार्य पत्रक देती है और विद्यार्थियों को उनकी गलतियों पर प्रतिपुष्टि देती है। शिक्षिका किस प्रकार का आकलन का तकनीक कर रही है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 28 का सी, रचनात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या डॉट डॉट होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। ठीक है, तो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित पाठचर्या डॉट डॉट होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान का सही जवाब हो जाएगा डी, महत्वाकांक्षी और सुसंगत। 30 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक को सर्वप्रथम किसने अपनाया? सही जवाब हो जाएगा ए, ड्वाइट ब्लू एलन, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गणित का इतिहास किस पुस्तक से आरंभ होता है? सही जवाब हो जाएगा 32 का बी, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, गणित सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, हॉगवेन। ठीक है, तो गणित जो है सभ्यता का दर्पण है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा हॉगवेन, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बहुत सारा गणित जानने की तुलना में यह अधिक उपयोगी है कि गणित कैसे किया जाता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी, हीलर का। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा 35 का बी, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 36 का डी, व्याख्यान विधि नहीं है। ठीक है, ये टीचर केंद्रित हो, अध्यापक केंद्रित होती है। सही जवाब हो जाएगा 36 का डी। अगला प्रश्न है, योजना विधि के प्रवर्तक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ए, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, भ्रमण का क्या महत्व है? तो भ्रमण का क्या महत्व है? सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना डी, भ्रमण में अधिक रुचि उत्पन्न करता है। भ्रमण जो है शिक्षा में अधिक रुचि उत्पन्न करता है, भ्रमण अधिक आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, भ्रमण निरीक्षण शक्ति को बढ़ाता है। सही जवाब हो जाएगा 38 का डी। अगला प्रश्न है, मापन का सर्वाधिक परिशुद्ध स्तर है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुपात। अगला प्रश्न है, प्रमाणीकृत परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 40 का सी, अस्पष्टता। अगला प्रश्न है, एक आदर्श पाठ योजना आधारित होती है। सही जवाब हो जाएगा 41 का डी, उद्देश्य पर, पूर्व ज्ञान पर, शिक्षण विधियों पर। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है? सही जवाब हो जाएगा 42 का सी, तार्किक। अगला प्रश्न है, किसने कहा है गणित सभी विद्वानों के लिए प्रवेश द्वार और कुंजी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 43 का ए, रोगर वेकर। अगला प्रश्न है, प्रकरण पर आधारित पाठ्यक्रम संगठन कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा 44 का सी, चक्राकार विधि और उपविषय विधि। तो 44 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग सी, चक्राकार विधि और उपविषय विधि, सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, सहसंबंध के सिद्धांत के आधार पर गणित के सहसंबंध के सिद्धांत के आधार पर गणित के सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 5 प्रकार के। अगला प्रश्न है, चक्रीय विधि, ठीक है 40 चक्रीय विधि या चक्रवाल किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? थोड़ा सा साफ कम आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो प्रश्न है यही है कि चक्रीय विधि या चक्रवाल किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना सी, ठीक है भास्कर। चक्रीय विधि या चक्रवाल विधि चक्रवाल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो भास्कर, सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गणित की विषय वस्तु नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 47 का ध्यान रखना डी, सौंदर्यात्मक मूल्य। अगला प्रश्न है 48, सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना बी, विज्ञान। सहायक सामग्री का सर्वाधिक प्रयोग किया जा सकता है, सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना बी, विज्ञान में। अगला प्रश्न है 49, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में निम्न में से कौन सा गणित की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, उच्च कक्षाओं के गणित के शिक्षण के लिए तैयार करना, उच्च कक्षाओं के गणित के शिक्षण के लिए तैयार करना, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण है? सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षित निर्मित और मानकीकृत दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, डी सभी। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, तीनों। ये अक्सर पूछा जाता है सभी पेपर में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विधि अध्यापक केंद्रित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 52 का डी, प्रयोगशाला विधि। ये बच्चों करते हैं, बाकी तो व्याख्यान, प्रदर्शन, सूक्ष्म शिक्षण ये लगभग जो है अध्यापक केंद्रित होती है, ठीक है। 52 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का सी, निदानात्मक। अगला प्रश्न है, एक अच्छा मानकीकृत परीक्षण वैधता, विश्वसनीयता व व्यवहारिकता पर खड़ा उतरता है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना ए, रूजलैंड। 54 का सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना रूजलैंड। अगला प्रश्न है, गणित में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है? सही जवाब हो जाएगा 55 पर ध्यान रखना सी, श्रव्य दृश्य। हैं तो सभी सामग्री सहायक है, लेकिन सबसे उपयोगी, क्योंकि देखिए दृश्य सामग्री में तो सिर्फ दिखाई देता है, श्रव्य में सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन दृश्य श्रव्य में दिखाई और सुनाई दोनों देता है। 55 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड की पाठ्य योजना में कितने पद हैं? ठीक है, तो हार्वर्ड की पाठ्य योजना में कितने पद हैं? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 56 का डी, 5, इसलिए इसे पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सामग्री की आपूर्ति आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, भारतीय शिक्षा आयोग। अगला प्रश्न है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 58 का डी, उपरोक्त सभी स्तरों पर, ठीक है। सीखने के अनुभव प्रदान करने के समय, उद्देश्य के स्पष्टीकरण के समय, उद्देश्यों के स्पष्टीकरण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के बाद, सभी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 59, वर्तमान परीक्षा प्रणाली है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, मात्रात्मक, ठीक है। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली कैसी है? तो मात्रात्मक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, सभी ग्रेडिंग, मापन, मूल्य निर्धारण और ग्रेडिंग सभी, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित विधि है? सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, योजना विधि, इंटरनेट द्वारा सीखना, समस्या समाधान विधि, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि की विशेषता है? तो सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, आत्म दृष्टिकोण, लक्ष्य केंद्रित,
डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुभवों के संघ को किसने प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा 63 का ए, एडगर डेल ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी कौन है? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, बी एस ब्लूम। 64 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 65, पाठचर्या शब्द की व्युत्पत्ति है? सही जवाब हो जाएगा ए, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, ड्रिल कार्य का स्वरूप हो सकता है? सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, मौखिक, गृह लिखित सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी समस्या केंद्रित एवं लोकतांत्रिक तकनीक है? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, मस्तिष्क झंझा। ठीक है, कौन सी समस्या केंद्रित एवं लोकतांत्रिक तकनीक है? तो कौन सी समस्या केंद्रित एवं लोकतांत्रिक तकनीक है? सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क झंझा, ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक प्राप्त उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, प्रयोग, ज्ञान, अवबोध, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उद्देश्य पूर्ण निर्धारित साध्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है? किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, बी, सी बी गुड ने। 69 का सही जवाब हो जाएगा बी, सी बी गुड ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, सभी, उद्देश्य का निर्धारण, उचित सामग्री का चुनाव, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन, तो सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं? सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, उपयुक्त सभी, विद्यार्थी से संबंधित कारक, शिक्षक से संबंधित कारक, विषय वस्तु से संबंधित कारक, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अपनाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा बी, निगमन विधि। अज्ञात से, ध्यान रखना 72 का, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ठीक है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अपनाते हैं? तो क्लियर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में अपनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, निगमन विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी, ध्यान रखना, इनमें से कौन सी गणित अध्यापक की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 73 का ए, ठीक है, हिंसात्मक आचरण, ये नहीं है, बाकी स्वयं का आत्मविश्वास, गणित के प्रति सकारात्मक सोच, स्वयं का व्यक्तित्व, ये है। सही जवाब हो जाएगा 73 का ए। अगला प्रश्न है, शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं? किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, डगलस। तो शिक्षक और पाठ्यपुस्तक विद्यालय का निर्माण करते हैं, डगलस महोदय ने कहा। अगला प्रश्न है 75, गणित पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, स्वाध्याय के लिए, मार्गदर्शन के लिए, शिक्षण अधिगम के लिए, संचालन के लिए, सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये सीरीज जो थी दी थी, यहाँ देखिए 311, आप लोग समझ सकते हैं, अगर ना कवर पेज रहे तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, 3119, उसके बाद यहाँ डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो डी 2023 सीरीज जो थी डी थी, इसका कवर पेज नहीं मिल पाया था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके, और इसे तैयार करके जाइए, कम से कम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग जो भी चीज़ें बहुत मेहनत किए हैं, आराम से करिएगा, 2 पेपर रहेगा 1.5 घंटे का, और प्रत्येक पेपर में आपके ध्यान रखना 26 प्रश्न मिनिमम सही होना चाहिए। ठीक है, 75 प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, उसमें नोटिस लिखा रहता है सबसे ऊपर 75 प्रश्न कितने प्रश्न हल करना है। ठीक है, 65 प्रश्न हल करना था पिछली बार, और जो कुछ दिया नहीं नोटिस, तो मान चलते हैं 65 ही हल करना है, और 26 प्रश्न सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नोटिस एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार ही गोला भरा करिए, तो उससे कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर उसी क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी बच्चों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।